स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम देखेंगे बायल्स लॉ को बहुत कम समय में, और इसमें वो क्वेश्चन टैकल होने लग जाएंगे जो ग्राफ से संबंधित आईआईटी जी नीट में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ किसी भी पीजीटी टीजीटी केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए बहुत डिटेल में बहुत कम समय में सीख लेते हैं बायल्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले बायल्स ने क्या बताया था उसको ध्यान से आप समझें। बायल्स ने क्या कहा कि अगर फिक्स अमाउंट में कोई गैस लिया जाए, गैस का अमाउंट फिक्स हो, यानी इसका मास क्या हो, कांस्टेंट हो। मास कैसा कर लिया जाए, कांस्टेंट। और मास कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एन कांस्टेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाए। और साथ ही साथ क्या फिक्स कर दिया जाए, उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया जाए। तो उन्होंने बताया कि जो प्रेशर गैस पे लगता है, लिसन केयरफुली, जो प्रेशर गैस पे लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। ध्यान से देखें, सपोज हमने क्या लिया, एक ऐसे कंटेनर ले लिया और इसमें हमने फिल कर दिया गैस, ठीक, और हमने लगा दिया इसमें एक पिस्टन। अभी कोई प्रेशर नहीं दिया गया है तो गैस का वॉल्यूम ये है चारों तरफ से। अगर आप देखें, जैसे ही प्रेशर हम लगाएंगे, जैसे ही इस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये जो है नीचे की तरफ आएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम देखिए कम हो रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस अगर रखा गया हो, तो प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम घटता है। ये बॉयल्स ने बताया था। ये तो नॉर्मली जानते हैं, लेकिन हम ग्राफ वाला चीज पढ़ेंगे, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक चीज ध्यान दें, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b है। अगर इसको हटा के कांस्टेंट लगाएं तो P इक्वल टू K 1/v लिखा जा सकता है। इतनी सिंपल सी चीज आप समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान से समझें, अगर इसका हम जो है कंपैरिजन करवा दें जो है सिंपल लाइन इक्वेशन से, सरल रेखा समीकरण से, तो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से आप समझें। अब इसमें ये क्या है, y एक्सिस पे क्या रखा जाएगा, प्रेशर को रखा जाएगा। x एक्सिस पे 1/v का ग्राफ बनाएंगे तो 1/v रखेंगे। यम का मतलब वो लाइन, जो लाइन सेगमेंट है, पॉजिटिव में के हैं तो के का मतलब ऊपर की तरफ लाइन जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, सी का मतलब कुछ नहीं दिया है तो जीरो मान के चलते हैं। थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे ग्राफ बनाते हैं। लेट्स हमने क्या कर लिया, हमने ऐसे जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान से आप इसको देखें, और हमने ये y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस लिया। आप इसको अच्छे तरीके से देखें। y एक्सिस पे हमको क्या रखा जाना है, तो y एक्सिस पे हम रखेंगे P को। तो हमने y एक्सिस पे क्या रखा, P को रखा, प्रेशर को रखा। x एक्सिस पे 1/v को रख रहे हैं। ध्यान से आप समझें, हम v को नहीं रख रहे हैं, v कम होता है प्रेशर बढ़ाने पे, बट 1/v तो इक्वल होता है। तो 1/v लेके हम चल रहे हैं, x एक्सिस पे हमने रखा। यम का मतलब जो लाइन जाएगा वो सीधा जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो लाइन तो सीधा जाएगा, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। जीरो का मतलब यहां से स्टार्ट होगा, लाइन ऊपर की तरफ सीधा जाएगा। क्योंकि जो यम है वो के को रिप्रेजेंट करेगा, ये के को पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ जाएगा। और स्टार्ट कहां से होगा, सी, सी का मतलब जीरो से, यहां से स्टार्ट होगा। तो ये कुल मिला के ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ ऐसे बनता है। बट अगर हम ये डिसाइड करना चाहे व्हाट इज मीन्स ऑफ के, ये जो ग्राफ, ये स्लोप, ये जो बन रहा है वो के किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम क्या करते हैं, इनके इक्वेशन को हम जो है रिलेट करते हैं, कंपैरिजन करा लेते हैं किसके साथ, गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन के साथ। ध्यान से आप समझे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी।
ध्यान से आप समझे। अगर यहाँ से हम P यहीं रखें तो बन जाएगा एन आर टी इंटू वन बाई वी। वी इधर मल्टीप्लाई में है तो वन बाई में चला जाएगा। अब इसी फार्मूले को हम जो है कंपैरिजन कराते हैं, जिसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। ध्यान से देखें, इससे कंपैरिजन कराते हैं। तो ये P है, P इक्वल टू के इंटू वन बाई वी। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो प्रेशर तो दोनों में एक जैसा ही है, वन बाई वी तो एक जगह पे है, तो के की जगह पे क्या आ जाएगा, एन आर टी। हम के का ही कंपैरिजन करा रहे हैं, के को ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, के किसके इक्वल हो रहा है, एन आर टी के इक्वल हो रहा है। अब के एन आर टी के जो इक्वल हो रहा है उसमें से एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हमने लिया था, ऊपर ही हमने मेंशन किया है, और आर गैस कांस्टेंट होता है। अगर इन दोनों ये दोनों कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं के डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा टी के। तो इसका मतलब के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ का लाइन आया है वो टी को बता रहा है। तो कुल मिला के ये ग्राफ बनता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे देता है, कई बार आपको दो तीन सिचुएशन ऐसे दे देगा और बोलेगा कि एक ग्राफ बनाओ जिसमें एक टेम्परेचर T1 है, उससे ज्यादा एक टेम्परेचर T2 है, उससे ज्यादा एक टेम्परेचर T3 है। तो आप इन तीनों को टेम्परेचर को जो है ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है ये कि T1 T2 T3 को कहाँ, किसको ऊपर रखा जाएगा, किसको नीचे। ध्यान से देखें, ग्राफ को फिर से हम ऐसे बना रहे हैं, और ये P को रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, ये वन बाई वी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखो, K बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, इसका मतलब T1 सबसे छोटा है, नीचे की तरफ रहेगा, T2 उससे ऊपर रहेगा और T3 सबसे ऊपर रहेगा। तो हम तीन लाइन ऐसे खींच देते हैं और तीन लाइन में हम ये दिखाएंगे, T1 सबसे नीचे की तरफ हमने बनाया, T2 को इसके ऊपर की तरफ और T3 को इसके ऊपर की तरफ। अब देखिएगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी उसी तरीके से बढ़ेगा। इस पूरे ग्राफ को नाम देते हैं आइसोथर्म ग्राफ। याद रखें, ग्राफ का नाम कभी कभी आइसोथर्म ग्राफ, क्योंकि टेम्परेचर जो है हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, तो आइसोथर्म ग्राफ देते हैं, ये याद रखिएगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है बनता है। और एक चीज देखें, एक ग्राफ ऐसे भी बन जाता है, अगर हम ग्राफ खींचे दो चीजों के बीच, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम के, तो हमने आपको बताया P डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन बाई वी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, P बढ़ेगा तो V घटेगा। ग्राफ V के माध्यम से खींच रहे हैं, वन बाई वी के माध्यम से नहीं। इसका मतलब जब प्रेशर ज्यादा था वॉल्यूम कम था, जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ये ग्राफ निकल के आते हैं, तीनों ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार दोबारा इसे जो है क्या करके देख लेंगे, इसको दोबारा से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज समझे, अभी क्या इसके पहले बताया गया है, P इक्वल टू के इंटू वन बाई वी, यानी इसको हम लिख सकते हैं पी वी बराबर के। क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स के जो पूछे जाते हैं वो दो सिचुएशन से आपको देगा, कहेगा एक स्टेट ऐसा हो, स्टेट फर्स्ट कर दें और स्टेट सेकंड कर दें। ध्यान से आप समझे, फर्स्ट में कह दें कि अगर P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1 हो और P2 प्रेशर पे वॉल्यूम V2 हो, उसमें से कोई तीन दे दें, पहला प्रेशर ये है, दूसरा प्रेशर ये है, पहले प्रेशर पे वॉल्यूम ये है, तो दूसरे प्रेशर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आप एक फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पीवी बराबर के हैं, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये निकल के आ जाता है जो है। तो ये कंप्लीट एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे
चार्ट लॉ के विषय में डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं।